स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ विजुअलाइजिंग 3D शेप। इस चैप्टर में बच्चों हम 3D शेप को देखना, विजुअलाइज करना, देख के समझना और 3D शेप्स के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर। ज्योमेट्रिक फिगर्स 2 डायमेंशनल होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। इन अ 2 डायमेंशनल फिगर ओनली 2 डायमेंशन आर नोन। ठीक है, 2 ही डायमेंशन नोन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, सर्कल एक्सेट्रा। वेयर इज इन 3D डायमेंशनल फिगर देयर आर 3 डायमेंशन। 3D फिगर में 3 डायमेंशन होते हैं, लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो इस तरीके से हम इन्हें जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड एक्सेट्रा। एज वी लिव इन अ 3D डायमेंशनल वर्ल्ड, जैसे कि हम 3D डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं बच्चों, वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर, ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए पेपर पे, एक ग्राफ पे, व्हाट वी सी इन 2D एंड 3D। तो कि हम 2D और 3D में क्या देखते हैं, क्या समझा है हमने प्रीवियस क्लास में। वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट 3D शेप्स। हम 3D शेप के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बच्चों वी विल डिस्कस मोर अबाउट 3D शेप्स। इस चैप्टर में हम 3D शेप्स के बारे में कुछ और चीजें सीखेंगे और जानेंगे। बिफोर दैट, उससे पहले वी विल डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट। थोड़े और कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स्ड शेप्स एंड साइज एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। ऐसी फिगर ऑब्जेक्ट बच्चों, शेप्स जिनमें क्या होता है, फिक्स शेप होती है उनकी, फिक्स उनका क्या होता है बच्चों, साइज होता है, स्पेस होता है, वो ही हमारे सॉलिड कहलाते हैं। सॉलिड ऑक्योर इन अ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। सॉलिड हमारी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स में आती है। These shapes are known as 3 dimensional figure। ऐसे ही शेप्स को हम 3 dimensional figures कहते हैं। Some 3 dimensional figures namely cuboid, cube और sphere, cylinder। Okay, so these are already been discussed in class 7। ये सभी हम class 7 में already discuss कर चुके हैं। In this chapter बच्चों, इस chapter में we shall learn some 3 dimensional figure having flat faces। ठीक है, ऐसी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, 3 डायमेंशनल होंगे वो, जिनके फ्लैट फेसेस होंगे, जिनका नेम होगा जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड एंड हेक्साड्रॉन। ठीक है, हेक्साड्रॉन्स होगा। सो फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर्स में बच्चों क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखिए। फेसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं। ओके, फेस किसे कहते हैं? Each flat part of a solid is called its face। जो जितने भी पार्ट होते हैं, फ्लैट पार्ट होते हैं एक सॉलिड शेप में, वो सभी फेसेस कहलाते हैं। वर्टेक्स, ईच कॉर्नर वेयर इज 3 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट्स। जहाँ पर सॉलिड फिगर के 3 फेसेस आपस में मिलते हैं बच्चों, वो वर्टेक्स कहलाते हैं। एंड द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टेक्स। ठीक है, नाउ एजेस। एजेस क्या होते हैं? द 2 फेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन। जहाँ पर 2 फेसेस आपस में एक लाइन पर मिलते हैं, वो लाइन बच्चों एज कहलाती है। नाउ पॉलीड्रन। पॉलीड्रन क्या होता है बच्चों? अ सरफेस बाउंडेड बाय प्लेन। एक ऐसा सरफेस जो कि प्लेन शेप से बाउंडेड होता है, कॉल्ड पॉलीड्रन। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म एंड पिरामिड एक्सेट्रा आर पॉलीड्रन। बट सर्किल, सिलेंडर एंड कॉन आर नॉट पॉलीड्रन। बट सर्किल, सिलेंडर एंड कॉन ये सभी नहीं होते हैं। कन्वेक्स पॉलीड्रन क्या होते हैं बच्चों? द पॉलीड्रन इज विच सरफेस आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, जैसे कि आपके पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं। रेगुलर पॉलीड्रन। रेगुलर पॉलीड्रन क्या होते हैं? पॉलीड्रन्स हुज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगन। जिनके आपके फेसेस रेगुलर पॉलीगन के बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, चाहे आप उसे किसी भी साइड से टच कर घुमा लीजिए, ठीक है, टर्न कर लीजिए, रेगुलर पॉलीड्रन कहलाते हैं। एंड देयर आर 5 टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीड्रन। 5 टाइप के रेगुलर पॉलीड्रन होते हैं। टाइप ऑफ पॉलीड्रन: टेराहेड्रिड, हेक्साहेड्रिड, ऑक्टाहेड्रिड, डेकाहेड्रिड एंड आइसोहेड्रिड।
इसमें नंबर ऑफ फेसेस गिवन है 4, 6, 8, 12 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पर टाइप ऑफ फेसेस गिवन है, किस तरीके के आपके फेसेस होंगे, जैसे इक्विलेटर ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल, रेगुलर, पेंटागन एंड इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, सो अलग अलग शेप्स के यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों प्रिज्म, अ सॉलिड हुज टू फेसेस आर पैरेलल प्लेन। ठीक है, ऐसा सॉलिड बच्चों जिसके टू फेस कैसे हैं, पैरेलली प्लेन है, प्लेन पॉलीगन है, एंड द साइड ऑफ फेस आर रेक्टेंगल, उसके साइड फेसेस रेक्टेंगल है, वो आपका प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, इस तरीके की शेप आपकी प्रिज्म कहलाएगी। नाउ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों इस तरीके से दिखता है, उसमें टू साइड ट्रायंगल होती हैं। ठीक है, टू फेसेस। सो अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल एंड फेस। ठीक है, उसके दो एंड फेस पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं। ईच वन ऑफ इट इज अ ट्रायंगल, हर एक उसका क्या होता है, फेस ट्रायंगल होता है। एंड थ्री लेटर फेसेस ईच वन ऑफ विच इज अ रेक्टेंगल, जिसमें से एक क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल शेप में होता है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है। फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म बताया गया है बच्चों यहाँ पर, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगल्स फेसेस इन द गिवन फिगर। टू ट्रायंगुलर फेसेस आर ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी एंड डी ई एफ यहाँ पर आपको गिवन है। नाउ थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस आर ए बी सी डी गिवन है, एंड बी सी एफ ई गिवन है। सिमिलरली अपोजिट साइड आपको गिवन है सी बी ई एफ। नाउ वर्टेक्स की हम बात करेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म में, तो बच्चों अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टेक्स। इसमें बच्चों आपके 6 वर्टेक्स होते हैं। इन द गिवन फिगर आर 6 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म आर ए बी सी डी ई एंड एफ। सो ये इसके बच्चों यहाँ पर आपको वर्टेक्स गिवन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एजेस कौन कौन सी होती हैं, सो एजेस यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पर 9 होती हैं बच्चों, जो आपको यहाँ पर गिवन है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ए बी, बी सी, सी ए, डी ई, ई एफ, एफ डी, ए डी, बी ई एंड ई सी एफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड आपका कुछ इस तरीके से शो होती है बच्चों, फिगर 3D फिगर है। आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अ पिरामिड इज अ सॉलिड, ये एक सॉलिड है, हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टलाइनर होता है फिगर, एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल, जिसकी फेसेस क्या होती है, साइड फेसेस ट्रायंगल होती हैं। उनका क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, कॉर्नर जो होता है, ये कॉर्नर किसका वर्टेक्स होता है, पिरामिड का। नाउ स्क्वायर पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पिरामिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। स्क्वायर पिरामिड, इट इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ स्क्वायर, जिसका बेस स्क्वायर होता है, एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगुलर having a same vertex होता है। in the adjoining figure QABCD is a square pyramid with its vertex at O, जिसके vertex क्या है बच्चों, O है यहाँ पर आपको गिवन। वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड कौन कौन से वर्टेक्स होते हैं, O A B C D आर दीज 5 वर्टेक्स। नाउ फेसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में फेसेस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 5 फेसेस होते हैं। फेसेस यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, एजेस इसमें होती हैं बच्चों 8। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड आप देखेंगे इस तरीके से दिखता है, जिसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसकी साइड एंड फेसेस ट्रायंगल होती हैं, साइड फेसेस, एंड कॉमन वर्टेक्स होता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इट हैज 5 वर्टेक्स होते हैं, O A B C D। 1 इसमें रेक्टेंगल फेस होता है बच्चों। ठीक है, 4 इसमें ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, एंड इट हैज 8 एजेस दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सभी इनके एजेस के नेम हैं। उसके बाद ट्रायंगुलर पिरामिड होता है बच्चों, इट हैज अ सॉलिड हुज बेस इज अ ट्रायंगल, जिसका बेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये इसका बेस है, ट्रायंगल होता है, हु साइड फेसेस इसके ट्रायंगल होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है विच इज O। ठीक है, और भी अदर यहाँ पर दिया हुआ है, इट हैज 4 वर्टेक्स O A B C, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं बच्चों, फेसेस के नेम दिए हुए हैं, एंड 6 इसमें एजेस होते हैं। क्लियर है, एजेस के नेम भी यहाँ पर आपको गिवन है। उसके बाद आता है
इरूलर फॉर्मूला, इरूलर फॉर्मूलाज क्या होते हैं? In previous section we have studied about faces, edges and vertex. In three elements के बारे में बच्चों हमने पढ़ा है in our previous topic of a different figure, अलग अलग figures के. So we have a relation among the faces, edges and vertex. तो हमने देखा कि इन सभी के बीच में एक relationship है which is known as a इरूलर फॉर्मूला, जो कि इरूलर फॉर्मूला कहलाता है. लाइक फेसेस के लिए f, वर्टेक्स के लिए v, एजेस के लिए e. सो f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2, where f number of faces, v number of vertex, e number of edges. In a cube, so number of faces 6 होते हैं, number of vertex 8 होते हैं, number of edges 12 होते हैं. so यहाँ पर हम ऐड करेंगे बच्चों 6 प्लस 8 माइनस 12, 6 प्लस 8 होता है बच्चों 14, माइनस 12 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा और ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो जाएगी. नेस्टेड सॉलिड, नेस्टेड सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सॉलिड आर कॉल्ड नेस्टेड सॉलिड. ऐसे सॉलिड जो 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड से मिलकर बनते हैं वो आपके नेस्टेड सॉलिड कहलाते हैं. सम नेस्टेड सॉलिड्स आर शोन बिलो. ये आपके सॉलिड के एग्जांपल गिवन है. नाउ व्यू ऑफ 3D शेप. 3D शेप को देखने के व्यू कौन कौन से हो सकते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे? सो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल गिवन है. ग्लास, कप, प्लेट. व्हेन वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देखते हैं बच्चों, वी गेट डिफरेंट लुक एंड शेप. तो हमें उसका डिफरेंट लुक और शेप दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी ग्लास फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और वी सी द डिफरेंट शेप्स. ठीक है. सो फ्रंट से देखें ग्लास, इससे साइड व्यू से ऐसा दिखेगा और टॉप व्यू से सर्कल दिखेगा. ठीक है. एंड द कप प्लेट का पेयर जो है बच्चों वो आपको इस तरीके से दिखेगा. अगर आप इसे कप प्लेट को सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऐसा दिखेगा एंड आपका टॉप व्यू इस तरीके से सर्कल दिखेगा. सो वी कैन गेट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अलग अलग ऑब्जेक्ट के हमें अलग अलग व्यूज मिलते हैं. ऑन द जॉइनिंग डिफरेंट क्यूब्स वी गेट डिफरेंट शेप्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्यूब है, ठीक है, आपने ये देखा साइड्स है, ये फ्रंट है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है. क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड मेड अप ऑफ 3 क्यूब. ठीक है. सिमिलरली वी कैन फाइंड द व्यू ऑफ डिफरेंट एंगल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अलग अलग एंगल्स देखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए. मेड अप ऑफ 4, 5 एंड 6 क्यूब्स रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट देखते हैं. वी हैव लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज. हमने पढ़ा है बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका फिक्स शेप और साइज होता है, जो स्पेस लेते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो हमारे सॉलिड कहलाते हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट द सॉलिड. हम पहले से जानते हैं सॉलिड शेप्स और सॉलिड फिगर के बारे में. From cuboid, cube, cylinder and cones. In this chapter we will learn about more 3D figures. हम कुछ और 3D figures के बारे में जानेंगे like prism, pyramid and toroid. ठीक है. सो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. Net in the framework of a solid. When a solid is open, जब किसी भी solid object को, solid figure को open किया जाता है बच्चों, we get a diagram called a net. तो हमें एक diagram मिलता है जिसे हम net कहते हैं. Okay, what a solid looks like. Solid इस तरीके से दिखता है. Okay, and this when a net is folded, जब net को fold किया जाता है, we get back to a outer part. तो हम outer part पे आ जाते हैं solid के. Here are the some net of the some object. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है cuboid का solid दिया हुआ है, एक cone है इसका solid दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे आपको बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल है. कैन अ पॉलीड्रेन हैव 10 फेसेस 20 एजेस 15 वर्टेक्स. क्या एक पॉलीड्रेन में 10 फेस 20 एजेस 15 वर्टेक्स हो सकते हैं? सो आपको यहाँ पर इससे प्रूव करना है फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस से. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी है. फेसेस इसके 10 है, एजेस इसके 20 हैं एंड वर्टेक्स इसके 15 है. सो आपने फेसेस में वर्टेक्स को ऐड किया 25 हो गए एंड आपने एजेस को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, जो कि आपका प्रूव नहीं हुआ है. इट मीन्स ये नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. ठीक है. इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आगे के नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यूजिंग इरूलर फॉर्मूला. इरूलर फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है.
और उसके बाद बच्चों आती है एक्सरसाइज, जिसमें आपके सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड अगेन आपको सॉलिड फिगर दी हुई है, अलग अलग साइड व्यू दिए हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।